नमस्ते। नमस्ते, बड़े हो जाओ, तरक्की करो, खूब बड़े हो जाओ। आज हमें लगता है सारे बच्चों को मैसेज हो नहीं पाया। कुछ बच्चों ने, आज बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए अभी तक है। थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे आज। बच्चों को मैसेज नहीं मिल पाया। कितने बच्चे ज्वाइन हुए? 17। बहुत कम हुए बच्चे join। हाँ, हम लोग कहाँ पहुंच गए थे बताइए जरा। क्वेश्चन पूछिए। 2.4 पे पहुंच गए थे। 2.3, 2.4, 2.3 चल, 2.4 चल। 2.4 से प्रॉब्लम सॉल्व करवाइए। आवाज मेरी आवाज नहीं जा रही बच्चों के पास। अब मेरी आवाज पहुंच रही है बच्चों? अभी भी नहीं? आ गई, आ गई, आ गई। ठीक है। मैं ये कह रहा था कि आज बच्चों को मैसेज नहीं पढ़ा, नहीं मैसेज बच्चों ने, बहुत कम बच्चे आज क्लास में हैं। तो धीरे धीरे सवाल लगाइए, बच्चे मैसेज पढ़ते जाएंगे, ज्वाइन होते जाएंगे। आराम से सवाल लगवाइए। एक्सरसाइज 2.4 की जो प्रॉब्लम्स है सॉल्व करवाइए। एक्सरसाइज 2.4 से कोई प्रॉब्लम? 21। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 21। ये सवाल है हम लोगों का। एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर 2x² कॉसेक 2x, cosec 2x। दिस implies that dy upon dx minus 1 upon x y बराबर 2x और cosec 2x। दैट इज p बराबर -1 upon x और q बराबर 2x cosec 2x। आप लीजिए। छाप लो। छाप लिया? देखिएगा, इसके बाद हम लोग पता करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन और पी डी एक्स बराबर e की पावर इंटीग्रेशन माइनस बाहर कर लो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो e की पावर माइनस लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स। नाउ सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q आपके पास 2x और cosec 2x अपॉन x और dx प्लस c, dx प्लस c। x से x कट गया, y y अपॉन x बराबर cosec यहाँ पर 2 और इंटीग्रेशन cosec 2x और dx। फिर क्या करिएगा, पुट 2x बराबर t, तो dx बराबर dt बटे 2। इसलिए y अपॉन x बराबर 2 अपॉन 2 इंटीग्रेशन cosec t। क्या बन गया ये? cosec t और dt। क्या होता है इंटीग्रेशन cosec x? implies that y upon x, cosec x का इंटीग्रेशन बताओ। log tan x by 2, log tan t by 2।
या एक log cosec x माइनस cot x भी होता है? और प्लस का c, सिंस t बराबर कितना है 2x, इसलिए y अपॉन x बराबर log और tan 2x बटे 2 प्लस c, ये कट जाएगा, x का अंदर गुणा कर दो पूरे में, तो y की वैल्यू जो आई है y बराबर एक तो सी एक्स हो जाएगा और प्लस का x और log और tan x, यही आंसर आ गया। तो 21वां लग गया। और सवाल लगवाइए। क्वेश्चन नंबर 29 से पहले किसी बच्चे को प्रॉब्लम? हाँ 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 25, हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं 25, क्वेश्चन नंबर 25, ये है 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस e की पावर tan इनवर्स बाई ब्रैकेट में और dy अपॉन dx बराबर 0। यहाँ से मिलेगा dy अपॉन dx बराबर -1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन में x माइनस e की पावर कितना tan इनवर्स बाई, नोट कर लो, ये उधर जाएगा इसका डिवाइड हो जाएगा। तो ये अभी तो कहीं लीनियर फॉर्म दिख नहीं रहा है, बाई का पावर यहाँ पर 2 है, तो ये dy अपॉन dx कभी लीनियर नहीं बनेगा, dx अपॉन dy में लीनियर बना के देखिए, इसमें बना के देखिए। ये मैंने बताया था कि एक यदि dx अपॉन dy प्लस का px बराबर q है, यदि देन तब इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो e की पावर इंटीग्रेशन p dy हो जाता है, और जो सोल्यूशन होता है इसका, और जो सोल्यूशन होता है वो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर क्या आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dy प्लस सी। मैंने कहा था अगर इंटरचेंज है, इसमें किसमें इंटरचेंज है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में इंटरचेंज किया गया तो फिर आप इंटरचेंज, तो इसे dy अपॉन dx में बना करके क्या बनाएंगे, सो यहाँ पर लिखेंगे सो, यहाँ पर dx अपॉन dy बराबर ये क्या हो जाएगा x माइनस e की पावर माइनस का tan इनवर्स बाई अपॉन माइनस से कॉमन कर लो 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर डिपेंडेंट x हो गया है तो x वाला टर्म इधर ले आओ, डिपेंडेंट x हो गया है तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एक्स बराबर इस माइनस ये मतलब इसका मान प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस tan इनवर्स बाई टोटल अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिएगा ये p का कार्य करेगा, ये पूरा q का कार्य करेगा, दैट इज p बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड q बराबर e की पावर माइनस tan इनवर्स बाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। कितना छापिएगा उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे तो समझ में आ गया होंगे कि क्या करना है। ऐसे कितने बच्चे जिनका आंसर ये है कि अभी सवाल लग जाएगा, ठीक है। चलिए अब पूरा कर देते हैं क्योंकि जिस स्टूडेंट ने पूछा हो गया जाओ हमारा सवाल नहीं बताया नाराज हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि नाराज कोई ना हो। अब आगे बढ़ो।
अब यहाँ पर कोई dx अपॉन dy वाला केस बन गया है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब पता करोगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p dy, यहाँ पर क्या आएगा इंटीग्रेशन p dy बराबर e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy और e की पावर tan इनवर्स y। यहाँ पर माइनस और क्या था tan इनवर्स y NOW। नाउ इसका जो सोल्यूशन आएगा होगा x ब्रैकेट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो दिस इंप्लाइज दैट x इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया है e की पावर tan इनवर्स y बराबर q है e की पावर माइनस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e की पावर tan इनवर्स y और dy प्लस c। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट x e की पावर में tan इनवर्स y बराबर इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस c। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है। ये tan इनवर्स y हो गया आंसर। कितने बच्चे ज्वाइन किए 25। तब तो ठीक है 30 तक ज्वाइन करते हैं। 5 बच्चों को नहीं पता चल पाएगा, लापरवाह भी हो सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x और e की पावर कितना tan इनवर्स y बराबर ये हो जाएगा बच्चों tan इनवर्स y प्लस c। तो क्या आंसर आ गया, बस छोड़ दीजिए। इस वाले को किससे कनेक्ट किया उससे, इसकी आवाज बच्चों 25 के बाद कोई प्रॉब्लम? ये 26 वाले में हाँ 29 से पहले कोई प्रॉब्लम? 27 देखिएगा। एक बात हेजिटेट बिल्कुल नहीं रहिएगा, आप अभी सारे सवाल लगाइए इनसे, क्योंकि मैं भी अभी स्लो पढ़ाना चाहता हूँ। इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में 5 पढ़ाएंगे तो और बहुत सारे बच्चे अभी ज्वाइन करने के लिए उनका छूट जाएगा। तो आप लोग सब सवाल लगाइए एक तरफ से। 24, 25, 26 क्या दिक्कत है, बढ़िया से नोट्स तैयार हो जाएगा और उनको रिवीजन करिए। ज़्यादा सवाल लगाओगे तो आपने अपने आप याद हो जाएंगे। तो कौन सा बोला 26 27 नोट कर लो 27। क्वेश्चन नंबर 27 है x cos x और cos x और है dy अपॉन dx और प्लस का बाई ब्रैकेट x sin x प्लस का है माइनस का है, प्लस क्या है देखो जरा एक लोग बताओ क्या है प्लस माइनस, प्लस cos x प्लस का है cos x बराबर है जी नहीं 1 है बराबर, आपको इतने का डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन dx प्लस x sin x प्लस का cos x बटे में x cos x, ये जैसे इसका डिफरेंस है ये जैसे इसका बच्चा माइनस ही होगा, आपने गलत छपा दिया। ये माइनस है प्लस है प्लस है हाँ हमें ऐसा डाउट हुआ कि माइनस है, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन x और cos x ये है। दैट इज p बराबर हो जाएगा x sin x और x sin x प्लस का cos x और बटे में x cos x, ये p बराबर है। और q बराबर आपको पता ही चल गया है, q बराबर है 1 अपॉन x cos x। अब इसमें तो डिपेंडेंट और डिपेंडेंट पता है भाई,
इंडिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इंटीग्रेशन ऐसा इंडिपेंडेंट के ही रेस्पेक्ट होता है, इंडिपेंडेंट वैल्यू होता है। e की पावर इंटीग्रेशन p से मतलब है x और sin x प्लस का cos x और बटे में है x और cos x और dx, ये है। ये उल्टी सीधी इंटीग्रेशन जब भी हो तो इसको अलग अलग करके लगा, या इसका डिफरेंशियल करके देखो, इसका डिफरेंशियल ये नहीं आएगा तो ये अलग अलग करके लग जाएगा, अलग अलग, क्योंकि इसका डिफरेंशियल यहाँ बैठा होता तो ये लॉग में आ जाता। जैसे अगर हम इसे मान x जैसे कैसा और भी हो जाएगा माइनस का sin x तो प्लस cos x जैसे तब x का वन, वो है नहीं, वो है नहीं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, आपको माइनस आ जाएगा। तो अलग अलग करके लगाइएगा, ये बराबर हो जाएगा e की पावर, अलग अलग करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा tan x और प्लस जब यहाँ से अलग अलग करेंगे तो 1/x इंटीग्रेशन और dx, ये हो जाएगा e की पावर log, ये क्या होता है sin x log cos x माइनस log cos x, e की tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, हाँ, और प्लस का हो जाएगा log x, ये आ जाएगा, तो ये log mn बन जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर log x और sec x, तो इसे लिख सकते हैं x और sec x, ये लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब सॉल्यूशन के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा था, सॉल्यूशन के लिए क्या था, सॉल्यूशन इज क्या था बच्चों, बाई, फॉर्मूला था बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। तो दिस इंप्लाइज दैट बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x और sec x बराबर q, q का मतलब था 1 और cos x, ये x और sec x और dx प्लस c, x कट जाएगा, ये sec स्क्वायर x बन गया। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स वाई और sec x बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx प्लस tan x होता है, तो x और इंटू वाई और sec x बराबर ये tan x होता है, tan x प्लस c, प्रॉब्लम सॉल्व। ये हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वीडियो डालो क्या सेकंड ईयर की यूट्यूब बच्चों, हाँ हम मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए, और ये वीडियो जो आज का वीडियो में सेटअप हो गया है, और ये वाला वीडियो जो आज चल रहा है ये यूट्यूब पे डालूंगा, तो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा, हाँ, जो भी पढ़ा रहे हैं, हाँ कुछ वो तो ठीक है, वो फर्स्ट ईयर वाला वीडियो ऐसे ही बनाया था। एक्चुअली क्या हुआ कि वो वीडियो मैंने ऐसे ही जैसे अलग से बनाया था स्पेशल, तो उसमें मैं हेजिटेट था, क्योंकि बच्चों का सब वीडियो बनाइए, तो थोड़ा सा मतलब हेजिटेट था वैसे। और ये जैसे ये जो वीडियो बनते हैं क्लास वाले, तो ये नेचुरली हो जाते हैं, तो ये वीडियो ज़्यादा बेस्ट आएगी। अच्छा, क्योंकि स्पेशली केवल वीडियो डाउनलोड करने के लिए बनाते हैं, तो उसमें ये लगता है कि कैमरे की तरफ देखो, ये करो वो करो, तो थोड़ा सा दिक्कत करता है। और जब ये हम पढ़ाते हैं तो मेरा दिमाग उधर फट जाता है वीडियो भी बना, तो फिर ये नेचुरली हो जाता है। तो आज इसे देखिएगा। अच्छा, सुनाई दिया कि नहीं दिया? हाँ, आज का वीडियो अच्छा होगा। कल वाला वीडियो ऐसा लगा कि हम वीडियो बैठ के बना रहे हैं, और आज ऐसा लग रहा है कि आज हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये समझ लग गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर एक लोग पूछिए। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23। कोई भी स्टूडेंट सवाल पूछने में न तो मैं शर्माता हूँ ना वीडियो बनाने में, लेकिन आप लोग नहीं शर्माओगे, क्योंकि आपको बहुत आगे जाना है, और हमारा तो बस क्या है, अब लास्ट की तरफ में मैं तो पढ़ाई थोड़ी 2-4 साल और चलेगी, बंद कर दूंगा। लेकिन आप लोगों को हेजिटेट नहीं होना, ठीक है? आप लोग आराम से सवाल पूछिए।
एक्स एक्स माइनस वन एक्स एक्स माइनस वन 23 डिवाइड बाई डी एक्स। सामने बच्चे होते तो सवाल बुलवा देते। एक और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे क्या है कि आप लोग तो जानते हो कि सवाल मैं किताब से लिख रहा हूँ, लेकिन जो मेरा वीडियो देखने वाला होगा वो ये देख, जब मैं किताब की तरफ देखता हूँ तो वो ये सोचेगा ये टीचर जो नकल कर रहा है। तो मुझे सवाल देखना होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि मैं नकल कर रहा हूँ, तो मैं नकल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस एक्स माइनस टू और इंटू वाई इक्वल कितना है, सवाल कोई बोलता तो है एक्स क्यूब और 2x माइनस वन, सवाल लिख दिया। तो इसे क्या बनाना होता है, तो सभी बच्चे एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसको ऐसे बनाना होता है पी वाई बराबर क्यू, इस तरीके के बनाना होता है। तो इस तरीके के लिए यहाँ नहीं होना चाहिए, इसको भाग दे दीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू वाई बराबर एक एक्स कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर और 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। मेरा सबसे अच्छा स्टूडेंट वो होगा जो हमें ये बताएगा कि सर इसमें ये सुधार करना है, और ये नहीं बहुत अच्छा सर और ये है वो है, सब प्रशंसा लिख दोगे तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आप लोग इसमें कमियां ढूंढ ढूंढ करके आप लोग मुझे बताते रहोगे। नहीं समझ में आ रहा? कोई नहीं सुन रहा मेरी बात। अगर मेरी जो जितनी कमियां हैं वो कमेंट में लिख के भेज दोगे कि सर आप ये है तो ठीक, लेकिन इसमें ये और सुधार किया जा सकता है, ये सुधार किया जा सकता है। तो आप लोगों को भी मैं मतलब जब भी कहीं पे लेक्चर करूंगा तो सबसे पहले कहूँगा कि ये देखिएगा मेरा कुछ भी नहीं है, और इसमें जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया था, और उन्हीं की वजह से आज ये वीडियो जो है मैं आपके सामने इतना अच्छा प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। नहीं समझ में आया? हाँ तो नहीं, कुछ बच्चे इतना अच्छा लिख देते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने आज सुबह बच्चों को पढ़ के सुनाया सर आप मेरे हीरो हैं और जाने क्या क्या लिख के भेज दिया। ये सब गलत है, ये तो पैर काटने की तरह हो गया। आप इसमें ये देखिएगा कि क्या कमी रह गई, उसे पूरा करेंगे हम लोग। अच्छा, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है कि सब कुछ अच्छा नहीं हो पाता है, इसलिए जो चीज़ें मिस हो रही हैं उन्हें आप बताएंगे तो फिर हम लोग कुछ समय बाद बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आपको भी प्राउड होगा कि ये इन्हीं गुरुजी से मैं पढ़ता हूँ, ये सब अच्छा लगेगा आपको। क्यू बराबर एक्स स्क्वायर और 2x माइनस वन एक्स माइनस वन। और अगर मेरा ऑनलाइन अच्छा चल जाता है तो मैं पूरे अपना जितने भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, उनको एक बहुत अच्छी पार्टी प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत अच्छी पार्टी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे। तो e की पावर इंटीग्रेशन और फिर dx, e की पावर इंटीग्रेशन e के स्थान पर माइनस, ये हो जाएगा x माइनस टू x और x माइनस वन और dx। तो सिंस x माइनस टू अपॉन x माइनस वन x और x माइनस वन बराबर a अपॉन x और b अपॉन x माइनस वन, इम्प्लाई दैट x माइनस टू बराबर a x माइनस वन और प्लस का dx। इक्वेशन नंबर पर डाल दीजिए। यदि x बराबर जीरो, इम्प्लाई दैट जब x बराबर जीरो, जब x बराबर जीरो यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर तो माइनस के दो बराबर x बराबर पड़ेगा जीरो, तो माइनस का ये जीरो हो जाएगा, अर्थात कैपिटल इक्वल टू टू। अब यदि x बराबर वन इम्प्लाइज यदि x बराबर वन है तो यहाँ माइनस वन बराबर या माइनस वन आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। x बराबर वन तो b आ जाएगा, अर्थात b इक्वल टू माइनस का वन। एक वैल्यू ये आ गई, एक वैल्यू ये आ गई। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर माइनस ब्रैकेट a, एक हो जाएगा, a का मान आपका है टू, तो टू अपॉन एक्स डी एक्स, बी का मान माइनस वन, तो माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। दिस इक्वल ए की पावर माइनस ब्रैकेट
एक आ जाएगा 2 log x और एक हो जाएगा माइनस का log x माइनस 1। इसे हम लोग लिख सकते हैं e की पावर माइनस log x स्क्वायर अपॉन ये log x स्क्वायर जाएगा, ये माइनस का तो बटे में आ जाएगा x माइनस 1। ये उल्टा कर दोगे तो पूरा रिजल्ट जो आएगा x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, क्योंकि माइनस है तो ये 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन ये उल्टा हो जाएगा, x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करने में सफल हो गए हैं। और स्पीड जरूर बताइएगा। कुछ बच्चों ने जो पुराने स्टूडेंट्स थे उन्होंने भेजा है सर स्पीड बरकरार है, तो ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में आप लोग लिख भी ना पाए स्पीड बरकरार है। तो स्पीड के बारे में बताइएगा कि देखिएगा ये स्पीड सिर्फ अपने के लिए सही है, अपने कोचिंग के स्टूडेंट के लिए। हम लोग ये भी ध्यान रखेंगे कि अगर बाहर का कोई स्टूडेंट ज्वाइन करता है तो क्या वो ये कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी तो देखना पड़ेगा। तुम लोग प्रशंसा के अलावा तुम लोग बुराई मेरी कभी कर ही नहीं सकते हो, हमें तो सबसे बड़ा अफसोस यही है। चलो मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई नया स्टूडेंट जुड़े तो वो इसलिए न चला जाए कि स्पीड उसको समझ में नहीं, मैं बस ये चाह रहा हूँ। तो अगर थोड़ी बहुत स्पीड कम करने की ज़रूरत हो तो मैं आपसे सुझाव मांग रहा हूँ। आज का वीडियो अपलोड करेंगे हम, आज बना रहे हैं। आज मैं दो मोबाइल बना, एक से लाइव चल रहा है और दूसरे से वीडियो बन रहा है। अब देखिएगा ये वीडियो, अच्छा एक्चुअली ये वीडियो अभी हम लोग अब एक्सपेरिमेंटल है, ये हमारे स्टूडेंट के लिए है। जब जैसे नया टॉपिक स्टार्ट करा तो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, और जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब जाकर के एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, ओके। अब ये बीच में एक एक चीज़ क्लियर करने लगेंगे तो तुम लोगों को बोरियत होने लगेगी। और अभी तो मेरा टारगेट आप ही लोग हो, नहीं समझ रहे हो, नया तो जुड़ेगा तब की बात है। अभी तो हम जो भी दे रहा हूँ आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। आप सोल्यूशन इज अब सोल्यूशन होता है बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन क्यू और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस सी। दिस इम्प्लाई दैट बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन क्यू, मैं भूल गया हूँ क्यू कितना था, क्यू हमारे एक्स स्क्वायर 2x 1 अपॉन एक्स इतना था, ठीक है, ये तो क्यू है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और dx प्लस सी। अब तो हम लोग प्रॉब्लम बहुत आसान हो गई, ये कट गया और ये भी कट गया, तो ये आ गया बाई और x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 2x माइनस 1 और dx। दिस इम्प्लाइज दैट बाई x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी, 2 से 2 कट जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इंटू एक्स माइनस 1 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ से गुणा हो जाएगा तो x पावर 4, जब इसमें गुणा होगा तो माइनस का एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ये आंसर है। देखिएगा अगर आप लोगों को ये ऑनलाइन समझ में आता है तो इसमें और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं मोबाइल से बना रहा हूँ। और अगर जैसे आपको ये पसंद आता चला जाएगा तो फिर मैं इसमें कैमरा लगा दूँगा, तो कैमरे से आपको बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगेगा। और अगर यही चला तो फिर अभी तो कैमरे ये केबल उससे चल रहा है सिम से, तो फिर मैं ब्रॉडबैंड का कनेक्शन भी ले लूँगा। तो फिर जब ब्रॉडबैंड और ये कैमरा लग जाएगा तो बिल्कुल जैसे नहीं फिल्मी शूटिंग होती है तो उसी तरीके से हो जाएगा।
और मेरे पास कुछ सुझाव और आए हैं कि सर आप सारे वीडियो एक तरफ से न डालिएगा, तो बच्चे क्या करेंगे, कोचिंग नहीं पढ़ेंगे और सर वीडियो से अपना काम चलाएंगे। तो ये सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए हाँ आर्टिकल बस 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 सब नहीं, हाँ ज़्यादा नहीं करना। हाँ 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 हाँ, क्योंकि जहाँ सब डाल देंगे तो बच्चे कोचिंग क्यों आएंगे, तो सोच रहे हैं हमारा तो सब, हाँ सभी नहीं डालेंगे। ठीक, तो हम लोग लगा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। हमसे एक सवाल पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 29, देखिएगा सभी लोग। ये है dy/dx। आज थोड़ा पढ़ाएंगे क्योंकि सारे बच्चे आज ज्वाइन नहीं किए हैं, कुछ बच्चों ने मैसेज नहीं पढ़ा। ऐसे मैंने मैसेज भेज दिया था आधा घंटा पहले, लेकिन कुछ बच्चे अलर्ट नहीं होते, उन्होंने नहीं पढ़ा। तो ये है 1 - x² होल पावर 3/2 और होल पावर 3/2 होल पावर में 3/2 इंटू बाई और इक्वल में x और प्लस √1 - x²। ये सवाल है। ये है सवाल हम लोगों का। तो देखिएगा यहाँ पर बच्चों हम लोगों को लीनियर फॉर्म तो डायरेक्ट बना रखा है, dy/dx प्लस py बराबर q। तो p और q तो हम लोग को पता चल गए, अर्थात p का मान हम लोगों को पता चला 1/1 - x² और होल पावर 3/2 और q बराबर पता चला है x प्लस √1 - x² 1 - x² का होल स्क्वायर। ये सवाल आप भी देख लीजिए, अच्छा सवाल है। सबसे पहले हम लोग पता करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। e की पावर इंटीग्रेशन p के स्थान पर है 1/1 - x² और होल पावर 3/2 और dx। आप लोगों ने सीखा था कि यदि fx बराबर a² - x² है, देन इसका इंग्लिश क्या होता है? तो in this case we put x बराबर a sin थीटा। ये इससे लग जाता है, याद हो तो। यदि a² - x² तो 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a² - x² बन रहा। तो यहाँ पर a के स्थान पर है 1, तो अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे पुट x बराबर a के स्थान पर 1 और sin थीटा सबस्टिट्यूट में आएगा। तो dx बराबर हो जाएगा cos थीटा और d थीटा। इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर a की पावर में है इंटीग्रेशन dx का मतलब है cos थीटा d थीटा अपॉन e की पावर में है, ये e की पावर में है 1 का 1 माइनस और साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2। माइक ऑफ करिए, ठोका पीटी और किसी के ठोका पीटी हो रही है, बंद करिए माइक। हाँ, तो दिस इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर इंटीग्रेशन एक तो हो जाएगा क्या cos थीटा और d थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बाद 3/2 मींस cos क्यूब थीटा e की पावर इंटीग्रेशन ये बन जाएगा बच्चों, आप लोग समझदार हैं, sec स्क्वायर थीटा d थीटा और ये बन गया e की पावर tan थीटा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर हो जाएगा e की पावर और tan थीटा का मतलब है sin थीटा और बटे cos थीटा और ये हो जाएगा e की पावर sin थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब सिंस sin थीटा क्या माना था sin थीटा x, इसलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया। अब IF आ गया है। ये इंटीग्रेट तभी बन पाएगा जब ये e की पावर at फॉर्म करेगा, e की पावर t फॉर्म करेगा। तो इंटीग्रेशन जब भी करोगे तो इस पूरे को t मानना पड़ेगा
और इसे t मानने के लिए जो भी फंक्शन होगा पहले उसको इस फॉर्म में ले जाना पड़ेगा, उसके बाद आप सवाल लगा सकते हो। तो आज चलिए हम लोग पता करते हैं इसका सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन का फॉर्मूला आना चाहिए। सोल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशन का? सोल्यूशन ये होता है बाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c, ये फार्मूला होता है। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास x अपॉन e की पावर में है x अपॉन अंडर रूट, नहीं छोटा लिखा है, ये है बाई इंटू e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर q। q हमारे पास है x प्लस q है हमारे पास x प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और e की इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिएगा आप टोटल को इस फॉर्म में बनाइएगा और इसे t मानेंगे तो रिक्वायर क्या होगी, इसे t बनाना है, क्योंकि e की पावर t बनेगा तभी इंटीग्रेट कर सकते हो, ऐसे नहीं इंटीग्रेट कर सकते हो। sin थीटा cos थीटा मान के इंटीग्रेट नहीं होगा। तो उसे t बनाने के लिए हम क्या मानेंगे, लेट x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 बराबर t। इसे डिफरेंशियल करिए, इसे डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है डिनोमिनेटर r इंटू अंश का डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू 1, फिर प्लस माइनस होता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का माइनस न्यूमरेटर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2 और माइनस का 2x अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टोटल का dx और बराबर dt। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे, देखिएगा हमारे पास है तो ये, लेकिन अगर हम इसे t मानते हैं तो dx के साथ कितना आएगा ये पता करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बैठा हुआ है, यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एक माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा dt। ये dx के साथ आने वाला है, इसको इसमें गुणा कर दीजिएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट, देखिएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा है, एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो इसका सीधा इसमें गुणा होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर और ये टोटल का dx बराबर dt। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ पर हम थोड़ा सा जगह यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। आप एक काम करिए, इतना लिख लीजिएगा और इसको फिलहाल अभी छोड़ दीजिएगा, ये ना लिखना, ये छोड़ दीजिएगा, गैप कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमें इसकी रिक्वायर है। आप यहाँ से थोड़ा सा गैप कर दीजिएगा तो क्या मिलेगा dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 और बराबर dt। देखिएगा अगर हम लोग जो है अगर हम लोग x अपॉन, ये बहुत समझने वाली बात है, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अगर t मानते हैं तो इतना dt बन जाएगा, अर्थात हमें जो मेरी जो इंटीग्रेशन है उसमें तो dx का इतना तो बनाना ही पड़ेगा, हमें dx अपॉन इतना करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे इसे आप समीकरण आप थोड़ा सा देखिए वेट करिए, और जो मैंने सोल्यूशन डाला था जिसमें y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx जो भी आया था उसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिएगा। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो एलएचएस में तो कुछ भी नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी इंटीग्रेटेड होता है बराबर। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि dx के साथ कितना चाहिए, ये तो पहले लिख लीजिएगा। हम लोगों को dx के साथ चाहिए, या थोड़ा दूर यहाँ लिखते हैं,
dx अपॉन 1 माइनस एक्स घात एक्स स्क्वायर और होल घात 3/2 ये कितना चाहिए। अब ये dx का चाहिए। देखिएगा हमारे पास था कितना, मेरे पास था dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर था। अब इसको इसमें से इतना निकाल दीजिएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसे इसका गुणा कर दें तो ये मैच कर जाएगा, अर्थात 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर को लिखा जा सकता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऊपर 3/2। क्यों, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 ही है और 3/2 वो है, टोटल 4/2 इस स्क्वायर बन जाएगा, अर्थात ये मेंटेन हो गया। अब मेरे पास इतना बचा, स्क्वायर से लिख लीजिएगा एज इट इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ब्रेक करिए, यहाँ से ब्रेक करिए, कैमरा को थोड़ा सा, अब देखो, ठीक 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 ओके। अब दिस इंप्लाइज दैट बाई इंटू ए की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, जब आप इंटीग्रेशन अलग अलग करोगे तो एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ए की पावर एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल घात 3/2 प्लस c, ये आ जाएगा। अब आराम से लिख लीजिएगा, अब समस्या आपकी सॉल्व हो गई है। अब कितने 26 बच्चे हो गए। आज थोड़ा ही पढ़ाएंगे क्योंकि आज 5-7 बच्चे जो है ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। क्यों नहीं ज्वाइन कर पाए पता नहीं, या तो ऑलरेडी उनका ये पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है उन्होंने सोचा बात यही एक्सपेक्ट चलेगी। अब एक बात देखिएगा बच्चों, देखो ये तो t बन गया, ये t बन गया, ये t बन गया और ये पूरा dt बन गया। ये देखिएगा t और यहाँ भी t और यहाँ पर dt, इधर तो कुछ करना नहीं होता है, तो बाई e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इंटू 80 हो गया, ये प्लस 1 चल ही रहा है और e की पावर t हो गया, ये पूरा dt हो गया प्लस c, इसे फर्स्ट और इसे सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो बाई e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और e की पावर में चल रहा था। अब बराबर पहला फंक्शन जैसे का तैसा, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ये 1 हो गया और इंटीग्रेशन फिर इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन और प्लस c। आप t की वैल्यू डाल दीजिएगा, तो बाई e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t के स्थान पर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर t कॉमन भी किया जा सकता था। e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c कॉमन करके काट भी सकते हो इसको। implies that by e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका इसमें जब गुणा होगा तो e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कट गया और प्लस c और चल रहा था, ऊपर तक कितना होगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बाई e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर e की पावर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर प्लस c, यही आंसर आ गया। अगर आप चाहें तो बाई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बाई बराबर x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c इंटू e की पावर माइनस x अपॉन अंडर रूट, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे बस में कुछ भी नहीं, यही आंसर हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हो प्राउड के साथ कि एक्सरसाइज खत्म हो गई। नहीं कहोगे, मत कहो। छाप लो, आराम से छापो।
लिख दिया। ये सवाल समझ में आया? एक लोग कोई जिसको नहीं समझ में आया वो हमें बताए, जिसको नहीं समझ माइक ऑन करके बताए। नहीं समझ में आया कोई माइक ऑन करेगा? एक भी माइक ऑन नहीं हुआ, इसका मतलब सबको समझ में आया। ठीक है, इसके बाद मैंने पढ़ाया था बर्नौली इक्वेशन। क्या पढ़ाया था? बर्नौली इक्वेशन पढ़ाई थी। तो ऐसा करते हैं, बर्नौली करते हैं। थोड़ा बहुत पढ़ा है कि बर्नौली का किसका 7, अरे किस एक्सरसाइज का 2.5 का 2.5 में बर्नौली कुछ लोगों ने नहीं पढ़ी होगी, मैं शुरू से पढ़ाता हूँ, उसके बाद तब 7वां बच्चा बताऊंगा। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन था क्या फॉर्म करता है, कैसा होता है, दिखने में कैसा लगता है, उसका रूप कैसा होता है, तो आप देख कैसे पहचान करेंगे कि बर्नौली है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बर्नौली इक्वेशन में बताया था, क्या बताया था? बर्नौली इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन ये कैसा लगता है दिखने में? dy अपॉन dx प्लस py बराबर q इंटू वाई की पावर n। और वेयर मैंने बताया था, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, p और q x के फलन होते हैं। ऐसा डिफरेंशिएशन क्या कहलाता है? बर्नौली कहलाता है। अगर कोई भी डिफरेंस देखिए इसमें अंतर कितना है, अगर यहाँ पर y का टर्म नहीं है तो ये लीनियर हो गया, और अगर यहाँ y का टर्म बर्नौली हो गया। कितना आसान है, पहचान करना तो बेहद आसान है। देखिएगा यहाँ नहीं है तो ये लीनियर है, और अगर ये है तो ये बर्नौली हो गया। आ गया ना समझ में? आ गया। अब इसे लीनियर बनाना होगा, इसके लिए यहाँ से हटा दीजिएगा। तो इसे सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था कि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ y पावर n का भाग यहाँ से हटाना होता है। तो एक ही तरीका है, यहाँ पर इसे लिख दिया जाता है y पावर माइनस n और dy अपॉन dx प्लस p y पावर 1 माइनस n और बराबर q। फिर इसे नया वेरिएबल मान लिया जाता है t v कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नया वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। लेट y पावर 1 माइनस n बराबर क्या डाला था? t, जिसको डिफरेंशियल किया था 1 माइनस n y की पावर 1 माइनस n माइनस 1, और फिर आया था dy अपॉन y का इंडिपेंडेंट x है तो इसको भी इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशियल किया जाता है। तो यहाँ पर 1 से 1 कट गया था, ये n x की पावर n माइनस 1 लगा था तो x हमारे पास 1 माइनस n था, इसमें से माइनस 1 कट जाएगा। यहाँ से हम लोगों ने y पावर माइनस n और dy अपॉन dx बराबर पता कर लिया था 1 अपॉन 1 माइनस n और dt अपॉन dx। अब देखिए जहाँ पर ये होगा वहाँ पर ये लिख देंगे, और जहाँ पर ये होगा वहाँ पर t लिख देंगे। तो इसके स्थान पर क्या गया था? 1 अपॉन 1 माइनस n और dt अपॉन dx प्लस का p, और यहाँ पर आ गया था t और बराबर q। फिर इसे लीनियर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो 1 माइनस n का गुणा कर दिया था, तो dt अपॉन dx और प्लस 1 माइनस n इंटू dt बराबर 1 माइनस n इंटू q। फिर इसे हम लोगों ने इसे एक नया वेरिएबल, इसे एक नया फंक्शन मान लिया था। तो क्या मान लिया था? dt अपॉन dx प्लस इसे p1 कह दिया था, p1t, और बराबर इसे q1 कह दिया था। क्यों? क्योंकि अगर x का फंक्शन, जैसे आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 है, और अगर इसमें आपने 5 से गुणा कर दिया तो ये नया फंक्शन बन जाएगा, ये x का ही फलन रहेगा। अगर ये fx है तो ये नया फंक्शन बन जाएगा gx। जब गुणा करोगे नया फंक्शन क्या बन जाएगा? 10x स्क्वायर और प्लस का 15x प्लस का 20। अगर ये fx है तो ये gx हो गया। आगे ना समझना है? तो fx का मतलब, gx का मतलब क्या है? gx का मतलब है पाई और fx। तो देखिएगा अगर हम किसी भी फंक्शन में 5 गुणा करते हैं तो नया फंक्शन मिल जाता है, वो होता है x का ही है। तो ये भी x का फलन, ये भी x का फलन है। हम लोग पढ़े थे लीनियर में कि dy पर dx प्लस py इक्वल टू q। अगर ऐसा हो p और q इंडिपेंडेंट वेरिएबल फलन है तो लीनियर होता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल जो है t बन गया और इंडिपेंडेंट x बन गया, और ये पूरा बन गया लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन के लिए अभी आप बहुत बड़ा संघर्ष करके आए हैं, मैं बहुत स्पीड से पढ़ा देता हूँ, याद नहीं रहता। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका क्या हो जाएगा? t की पावर p1 dx, और फिर उसके बाद सोल्यूशन इसका हो जाता था, सोल्यूशन डिपेंडेंट t है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर वही बात में लग जाएगा, बराबर इंटीग्रेशन q1 और इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx प्लस c। आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा? बर्नौली में q के साथ y की पावर n होता है। तो सबसे पहले y की पावर n का दोनों साइड में LHS और RHS में भाग दे देंगे।
अब चूंकि RHS में y पावर n था और बटे में y पावर n आ गया तो कट गया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर जो y का जितना कोफिशिएंट था उसे नया वेरिएबल t मान लिया, y पावर 1 माइनस n जो भी बना था उसे t मान लिया। फिर वो हमारा लीनियर में कन्वर्ट हो गया, और जब लीनियर में कन्वर्ट हो गया फिर हम लोग उसके आगे जानते थे, सॉल्व कर लिया। इस तरीके से अब आप सवाल लगा सकते हो। टाइम कितना हुआ जरा बता सकते हो? 9:22। ऐसा करो, आज बच्चे बहुत कम हैं, आज कितने 22-23 बच्चे क्लास ले रहे हैं, और जबकि आज की सेवा यही समाप्त करो, ठीक है? अच्छा, नहीं, हाँ, प्लीज में बहुत दब है, प्लीज तो पत्थर को पिघला देता है। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है कि प्लीज आ गया है, प्लीज का मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 क्वेश्चन नंबर 5, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये इंटरमीडिएट का लास्ट एक्सरसाइज है। 12 में बस यहीं तक था, कल से आप बीएससी का सिलेबस सामना करेंगे, तो कल से तैयार हो जाइएगा। लेकिन बीएससी वाला आसान है, इंटर वाला कठिन था। dy/dx और प्लस का xy बराबर है y² e की पावर x²/2 और sin x, और कितना है sin x। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो भी होता है ये वाला, इसको पहले डिवाइड किया जाता है। तो आप क्या करेंगे, y² भाग इधर भी दे देंगे और y² भाग इधर भी दे देंगे। राइट हैंड साइड में y नहीं होना चाहिए, राइट हैंड साइड में y का फंक्शन नहीं होना चाहिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, y पावर -2 और dy/dx प्लस y पावर -1, ये y/y² आप समझ रहे होंगे ना, क्या बचेगा, y पावर -1 x और बराबर e की पावर x²/2 और sin x। अब इसे एक नया वेरिएबल मान लिया जाएगा। अब हम लोग y पावर -1 को एक नया वेरिएबल मानेंगे, बताया था, यहाँ जो भी बचेगा उससे नया वेरिएबल मान लीजिएगा। लेट y पावर -1 बराबर t, तो माइनस और y पावर -2 और dy/dx बराबर dt/dx। This implies y पावर -2 dy/dx बराबर माइनस का dt/dx, ये आ जाएगा। तो बहुत आसान हो गया, इसके स्थान पर माइनस का dt/dx आएगा, इसके स्थान पर t आएगा, इसलिए माइनस का dt/dx और प्लस का tx या xt लिख लो, x और t लिख लो, वही एक ही बात है, और e की पावर x²/2 और sin x, ये इक्वल है। यहाँ पर माइनस साइन नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, dt/dx माइनस xt बराबर इक्वल माइनस e की पावर x²/2 और sin x। अब ये लीनियर बन गया, अब ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन, ये बन गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। इसके बाद का रास्ता हम लोगों ने देखा हुआ है, यहाँ तक तो हम लोग घूम फिर के आए थे, अभी टूर ले गए थे, तब ये लीनियर का पूरा विजिट करके आए थे। क्या था ये, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e की पावर, जो भी यहाँ होता है, इंटीग्रेशन माइनस का x dx e की पावर माइनस का x²/2। तो बच्चों इंटीग्रेटिंग कितना साफ सुथरा आया है, e की पावर माइनस x²। ये सवाल कंपटीशन लेवल का है, बच्चे देख के डर जाएंगे, लेकिन जब लगाएंगे तब ये लगेगा अरे कितना आसान था। अब सॉल्यूशन इज t इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर माइनस x²/2, q के स्थान पर माइनस e की पावर x²/2 और इंटू sin x इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx। ये कटने के लिए बैठा था, इंतजार कर रहा था कि ये कब कटेगा, कट गया। अब दिस इंप्लाइज दैट t e की पावर माइनस का x²/2, इंटीग्रेशन इसका होता है साइन का माइनस कॉस, और माइनस ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा cos x और प्लस का sec, t की वैल्यू रखनी पड़ेगी। t बराबर क्या माना था,
सिंस t बराबर माना था y की पावर -1 और यहाँ 1/y, इसलिए 1/y e की पावर -x² बराबर cos x प्लस a। बच्चों अगर आप चाहें तो यहाँ छोड़ सकते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज की सेवा यही समाप्त होती है। हाँ थैंक यू नहीं, नमस्ते नमस्ते वो सब ठीक है, नमस्ते और थैंक यू हाँ ये सब ठीक है, लेकिन मेरी बात सुन लो। अरे नमस्ते बाद में कर लेना, मेरी बात सुन लो। ये वीडियो, अरे मेरी बात सुनो, ये वीडियो जब, अरे बात सुनो, जब ये वीडियो अपलोड हो जाए तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ ये जल्दी से जल्दी हम लोगों को 1000 सब्सक्राइबर करना है, अच्छा बहुत जल्दी से। और जैसे ये 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही एक झमाझम पार्टी होगी फतेहगढ़ में। और अरे सच्ची में नहीं, 100% सच्ची में। कितने सब्सक्राइबर? 1000 सब्सक्राइबर बनाइए जल्दी से जल्दी। ठीक ओके।